हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम बहुत ही सुंदर जगह पे हैं और अभिषेक जी वहाँ पर अपना एंजॉय कर रहे हैं। चलिए आज मैं इनसे फिर एक क्वेश्चन पूछूंगी। हेलो, तो मेरा क्वेश्चन है कि हम नेचर से तो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हमें फ्रूट्स ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन फ्रूट्स हमारे डाइट में मात्र 5 से 10% ही सब ऐड करते हैं और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्स रहते हैं, चाहे जो भी हमारा खाना है वो रहता है। तो मुझे लगता है फ्रूट्स को 90% इंक्लूड करना चाहिए। आप कुछ बेनिफिट्स बता पाएंगे फ्रूट्स का? देखिए क्या है ना कि हमारे धर्म में, सनातन धर्म में अब देखेंगी तो 5 तरह का कभी भी पूजा होता है। सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है, चाहे किसी का ही पूजा होता है। जैसे आप छठ पूजा में देख लीजिए कितने तरह का फल का हर समय मांग रहता है कि 5 फल तो होना ही चाहिए, चाहे मिठाई हो ना हो। तो क्या है ना कि ये हम समझ नहीं सकते हैं, कि समझ नहीं पा रहे हैं नमक और मसालों के चक्कर में कि हमारा मूल खाना क्या है। हमारा जो मूल आहार है, जिससे हम निरोगी रह सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन को अच्छे से निर्वाह कर सकते हैं, उसके लिए क्या है ना कि आपको फल खाना ही पड़ेगा। लेकिन फल क्या हो गया है ना, फल का दुष्प्रचार हो गया है। हर वो चीज़ का ना जो अच्छा होता है उस पर मेहनत करना पड़ता है। इसी मेहनत पे मैं लगा हुआ हूँ। आप बंगला में एक कहावत है कि खाली पेटे जौल और भोरा पेटे फल। तो एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बोले कि खाली पेटे जौल भोरा पेटे फल, दोले दोले हॉस्पिटले चल एरपरे श्मशान घाटे चल। देखिए श्मशान घाट तक जाता है यदि आप उल्टा कुछ करते हैं। तो यहाँ ये जो प्रभाव था कि खाली पेटे जौल भोरा पेटे नहीं, भौर पेट फल था, लेकिन ये चीज़ को लोग समझ नहीं पाए। वो जो प्रभात था ना, वो एक थोड़ा सा मुछ गया था, मतलब थोड़ा सा मिट गया था। वो भोरा पेटे हो गया था, लेकिन होना चाहिए था भरपेट। तो हमको समझना पड़ेगा कि फल हमारे लिए भरपेट खाने की चीज़ है और वो न शुगर बढ़ाता है। मैंने हज़ारों पेशेंट पे देखा है आपका। मैं बहुत सारे ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ जो फल को प्रमोट करते हैं। मैंने वीगनिज़म को बहुत सालों से ऑब्ज़र्व किया है, मैंने रॉ वीगनिज़म को बहुत सालों से ऑब्ज़र्व किया है और मैं भी अभी रॉ वीगन हूँ। मैं भी अभी लगभग एक महीने से रॉ वीगन हूँ और मैं इससे पहले भी बहुत बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ। लेकिन ये जो नमक है ना, वो हमारे जीभ से जा नहीं पाता है। इस कारण से बहुत स्ट्रगल होता है। ये हालांकि है भी, बहुत मुश्किल भी है बहुत लोगों के लिए। देखिए मुश्किल नहीं है। देखिए जैसे शराबी को शराब छोड़ना मुश्किल है, कोई गंदा आदत लगने के बाद वो आदत छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम कुछ हैं नहीं, हम एक आदत ही हैं। हम अभ्यास हैं, हम जिस चीज़ का अभ्यास कर लेते हैं हम वही बन जाते हैं। आप कभी अंकिता जी आप देखे होंगे कि जो बड़े बड़े अभिनेता होते हैं ना, वो किसी चीज़ का जब रोल करते हैं, जब अभिनय करते हैं, तो वो बहुत दिन तक उस अभिनय में ढल जाते हैं। तो वो कहते हैं ना कि मैं जब उस अभिनय में ढल जाता हूँ तो फिर बाद में मैं भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं उसी अभिनय का हो जाता हूँ। मतलब होता क्या है ना कि आप यदि एक अभिनय करेंगे और उसको लगातार करते रह जाएंगे ना, तो फिर आप वही हो जाएंगी। हम कुछ हैं नहीं, हम अभिनय ही हैं। हमारा पूरा व्यक्तित्व एक अभिनय है। तो मुझे सिर्फ अभिनय बदलना है, हमें आदत नहीं बदलना है, हमें हो जाना है। हमें सतत सुमिरन में विश्वास करना है। हम सतत समझते सोचते रहेंगे तो हम एक दिन हो जाएंगे। होता क्या है कि मैं फल के ऊपर मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप देखिए यूट्यूब पे देखिए, चाहे कहीं भी देखिए, तो खाने का ही कंटेंट ज़्यादा वायरल होता है। खाने का कंटेंट क्या है ना कि वो इंसान को वो भीतरी पशुता का निशानी है कि आप खाओ 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 कर रहे हैं। यदि आपकी सभ्यता खाने से उठ जाए तो आप नाचने घूमने और इसकी बात करेंगे, लेकिन हम अभी तक खाने पे अटक गए हैं। जबकि खाना तो आपका वो फ्यूल है। फ्यूल पे कौन गाड़ी अटकी रहती है? यदि कोई गाड़ी जाए 1 किलोमीटर में घूम के फिर से पेट्रोल पंप आ जाए तो आप वो गाड़ी खरीदेंगे क्या? या फटफट चार्ज करने वाली मोबाइल तो अब नहीं खरीदेंगे। होता क्या है कि ईंधन को समझना पड़ेगा। हम ईंधन को ही अपना मंदिर बना लिए हैं, हम अपना मस्जिद बना लिए हैं, हम उसको ही मंजिल बना लिए हैं। वो ईंधन है, उसे समझना पड़ेगा। और गला से उतरने के बाद तो सब खाना। जैसे अक्षय कुमार मेरा फेवरेट हीरो है, मेरा फेवरेट एक्टर है, तो मैंने उनका बहुत पॉडकास्ट देखा हुआ है। तो उसमें वो बोलते हैं कि यार खाने के पीछे क्यों भाग रहे हो, खाना ज़रूरी ही नहीं है ज़्यादा। देखिए
और वो तो ये भी बोलते हैं कि 6 बजे के बाद मत खाओ। नहीं, बिल्कुल 6 भी। बजे के बाद नहीं। देखिए क्या है ना कि पूरी सच्चाई आपको समय देना पड़ेगा। आप समझेंगी जब उस पर समय देंगी। देखिए 6 बजे के बाद नहीं खाना है, ऐसा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। आप क्या खाती हैं इस पर निर्भर करता है। यदि आप फ्रूट्स खाती हैं, फ्रूट्स ईटर हैं, तो आप कभी भी खा सकती हैं। भूख के ऊपर में निर्भर करता है। और लोग बोलते हैं ना शाम में फल खाएंगे तो सर्दी हो जाएगा। कोई बोलता है कि खाना खाने से पहले खा लेते हैं तो अम्ल हो जाता है। तो ये अम्ल हो जाना, वो उस फल में अम्ल नहीं, आपके पेट में अम्ल था, आपके अंदर सर्दी था। जैसे पोटेशियम साइनाइड्स जो भी खाएगा सब मर जाएगा। तो सबको सर्दी क्यों नहीं होता है, सबको अम्ल क्यों नहीं होता है। इससे समझ में आ रहा है ना कि वो आपकी बीमारी थी, आपने फल पे दोष दे दिया। क्योंकि क्या होता है कि जो भी आपके लिए बाहर लाएगा ना, आप उसको लाथी मारेंगे। ये नियम है। जो टीचर आपको पढ़ाने के समय में जोर लगाता था, आप उस टीचर से दूर भागते थे, आपको याद होगा। ये क्या है ना कि हमारे साथ में दिक्कत है कि जो हमें खैनी खिलाएगा उसके साथ में हम दोस्ती कर लेते हैं, और जो फल खिलाएगा उसका आप रील भी नहीं देखेंगे। क्या है कि फल आपको पूरा का पूरा फूल बना देगा। ये जो है ना, ये इतना सुगंध होता है उसमें, इतना ये होता है। यदि आप लगातार उसको लेते रहें तो आप एकदम देखिए आप नेचर के जैसा हो जाएंगी। ये मैं फील किया हूँ, इस कारण से मैं इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ। आपका देखिए, आप उस केला गाछ को दिखाइए अंकिता जी। वो देखिए केला गाछ कितना समय से आपके फल के लिए इंतज़ार कर रहा है। वो अपना पूरा का पूरा समय दे रहा है कि एक केला उसमें से निकलेगा, और वो केला पकने के बाद फिर इंसानियत उसको खाएगी। वो है हमारा ईंधन। कि समय तक ये नहीं कि इतना छौंक दिए प्याज को ना ब्राउन करने तक भूंजना है, फिर वो मसाला डालना है, फिर वो ना उसमें ना मेरा ये खानदानी मसाला है। खानदानी मसाला कुछ नहीं होता है भैया, सब मसाला तो बस मसाले ही होते हैं। ये सब फ्रॉड है। और आपको सिर्फ और सिर्फ नमक सब मसाला डालने दीजिए। सब खानदानी मसाला से सबसे बड़ा खानदानी मसाला आपका नमक है। आप सब मसाला डाल दें, सब तरह की बढ़िया आइटम डाल दें, लेकिन आप नमक छोड़ दें यदि, तो आपका सारा मसाला खानदानी निकल जाएगा। तो क्या होता है ना कि आप ये चीज़ समझें कि आप अपने जीवन में पहले 20%, 30%, 50% इस तरह से बढ़ाते जाएं फ्रूट्स को। आप शुरुआत करें फल से, अपने जीवन का अच्छे फल से, जो मौसमी फल हो, और आपका देखिएगा मूड भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं इस चीज़ को इसीलिए प्रमोट कर रहा हूँ ना कि आप ये मसाला तेल के चक्कर में आदमी को बवासीर हुआ पड़ा है, आदमी को ना फिस्चुला हुआ पड़ा है, बैठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं। इंसानियत इस मसालों के चक्कर में कहाँ जा रही है ये समझ में आएगा। अरे आयुर्वेद ने जो बताया था मसाला, वो उसका बात अलग था। हम उसको समझते हैं कि खाने में हम हल्दी खा लेंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे। नहीं भैया, हौ से हेल्दी नहीं होता है। आप समझें, जब आप अपना खाना खाएंगी और आपका एकमात्र खाना फल ही है, आप फ्रूगीवोरियस हैं, आप जो है ना फ्रूटेरियन है। हर इंसान फ्रूटेरियन होता है, लेकिन समय परिस्थिति उसको मतलब बदल देता है। और समय परिस्थिति बदल गई है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि हमको फिर फल की ओर, मैं बोलता हूँ फल की ओर लौटो, फल की ओर लौटो, फल की ओर लौटो। चलिए, थैंक यू सो मच।